ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मन की दशा, जिस समय वैराग्य जीवन में हम प्रवेश करते हैं तो उस समय मन की दशा क्या होती है। वैसे तो कहा गया कि योगी के मन की दशा को जानना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने एक पुस्तक पढ़ी, योगी जीवन की गाथा। जब उस पुस्तक को पढ़ता था तो ऐसा लगता था कि ये मेरे जीवन में घटी हुई घटना है। बचपन की यादें कार्यक्रम में जब हम 9 साल की उम्र में मेरी दीक्षा हुई, उस कथा पे, उस विषय पे प्रकाश डाल रहे हैं, संस्मरण बता रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी सामंजस्य बैठ रहा था। कल के प्रसंग में हमने आपको बताया कि किस तरह एक पिताजी का और भाई का आकर्षण जो साथ में चल के आया था, उससे गुरुदेव ने हमको मुक्ति दिलाई। अब समय आया था गुरुदेव के लाड़ प्यार का, क्योंकि गुरुदेव को अब केवल गुरु नहीं बल्कि माता और पिता और गुरु तीनों की भूमिका निभानी थी। गुरुदेव हमारा साज श्रृंगार, देखभाल और भोजन की व्यवस्था, सुख सुविधा, ये माँ की तरह, एक शिक्षा, दीक्षा और संस्कार और किसी चीज की कमी ना हो, ये पिता की तरह, और दिन भर के कार्य में सारा का सारा रुझान भगवान की ओर हो, सत्य की ओर हो, धर्म की ओर हो, ये गुरु की तरह निभा रहे थे। मेरे लिए भी 2-3 भूमिकाएं थी। सबसे पहला, एक छात्र की तरह, एक विद्यार्थी की तरह अनुशासन और आश्रम के नियमों के अंदर रहना, अपने चपलता और चंचलता और बालपन के साथ साथ मुझे ये सब भी देखना था। दूसरी भूमिका में मैं एक पुत्र की भूमिका भी निभा रहा था कि जिस तरह एक आदर्श और आज्ञाकारी पुत्र होता है, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, उनके बताए गए नियमों के अनुसार मुझे रहना है और जितना हो सके मुझसे उनको भी प्रसन्न रखने का प्रयास करना है, अच्छी बातें करके, अच्छे भजन सुना करके, इस तरह। और तीसरा, एक विद्यार्थी कहें या शिष्य कहें या एक साधक कहें, उस दिशा में मुझे सब कुछ समझना था। गुरुदेव मुझे बहुत बारीकी से बताते थे। जब सुबह उठते थे तो कहते थे कि पहला पैर धरती में रखो तो धरती को प्रणाम करो। समुद्र मेखले देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम पाद स्पर्श क्षमस्व में। उसके बाद कर दर्शनम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये बोलना, कर दर्शन करना, आंखों पे हाथ लगाना। उसके बाद गुरुदेव हमें लेके जाते थे नीचे स्नान के लिए, तो स्नान के भी नियम होते हैं। हमारे वैष्णव दीक्षा में एक परंपरा है जिसे हम राम पटल के रूप में जानते हैं। जगतगुरु, आद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने जब रामानंद संप्रदाय को बनाया होगा, चलाया होगा, तो वैष्णव धर्म की दीक्षा के लिए उन्होंने एक राम पटल की स्थापना की।
राम पटल अर्थात हमारे प्रातः से लेकर रात्रि तक की पूरी जीवन शैली। राम पटल, फिर प्रेम पटल, फिर योग पटल, ये 3 प्रकार की डिग्रियां हमको लेनी होती है। बहुत से लोग संत जीवन को नहीं जानते, मुझे भी ये सब पता नहीं था। जैसे कि हिंदी में किसी को पूछते हैं, पहला ही शब्द होता है किसी के परिचय में, या किसी विद्यार्थी से कोई बड़ा आता है, पूछता है आपका नाम क्या है, यहां से शुरुआत होती है, आपका नाम क्या है, फिर कहते हैं आप करते क्या हैं। अंग्रेजी में कहें तो पूछते हैं व्हाट इज योर नेम। हमारे साधु शाही टकसाल परंपरा में जब कोई नया नया साधु किसी को दिखे और कोई पुराना साधु या वयोवृद्ध संत या जो गुरु है वो जब उससे बात करना प्रारंभ करे तो उसको पूछा जाता है कि आपका योगपट क्या है। अब योगपट शब्द आप लोग सोच रहे हैं योगपट का मतलब क्या होता है, ये हमें भी पता नहीं था, लेकिन गुरुदेव ने हमें बताया कि आपको कोई योगपट पूछेगा तो क्या बताना है। तो योगपट बताने की भी एक शैली होती है, एक शब्द भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो योगपट अर्थात हमारा परिचय पूछा जा रहा है, पर उसको किस शैली में बताना है ये महत्व का होता है। इसी में वो सामने वाला समझ जाएगा कि इस साधु को सही गुरु मिला है कि ये मनमुखी ऐसे रूप बना के घूम रहा है, टकसाली साधु है कि नहीं। अब टकसाल शब्द का मतलब होता है, टकसाल जहां नोट छपते हैं, सिक्के बनते हैं, उस जगह को टकसाल कहा जाता है। तो सिक्के तो इसी जीवन में काम आएगा, इसी धरती में काम आएगा, या ये कहें कि इसी देश में काम आएगा। यहाँ के सिक्के विदेश में भी नहीं चलेंगे। लेकिन ये जो साधु शाही टकसाल है जो हमें बताया जा रहा था, जिस टकसाल में हमको ढाला जा रहा था, ये टकसाल इस युग में भी काम आना है, इस धरती में, और परलोक में भी काम आना है। तो इसे टकसाल कहते हैं, यानी हमारी नियम परंपरा मर्यादाएं, इसको टकसाल कहा जाता है। और इसमें पहला शब्द होता है, कोई हमको पूछे कि आपका योगपट क्या है तो क्या बताना, तो गुरुदेव कहते थे योगपट में बताना भेष भगवान का, आप सब संतों का दिया हुआ, श्री गुरुदेव भगवान का दिया हुआ, दास का छोटा सा नाम। अब यहां श्री नहीं लगाना है, राम बालक दास महात्यागी। और कोई किसी ने उल्टा बता दिया, भेष भगवान का, गुरुदेव का दिया हुआ, वो कहीं भूल गया कोई चीज, तो साधु समझ जाते हैं कि ये टकसाली साधु नहीं है। तो गुरुदेव ने हमको नाम बताना सिखाया, बोलना सिखाया। और अभी तो 1 महीने ही हुए थे, अभी 1 महीने का सफर ही हुआ है। हमारे संतों में एक कहावत है, 12 साल रहे साधु की टोली, तब सीखे एक ठिठोली। यानी संतों का मजाक भी सीखना है तो 12 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि मजाक क्या है। जैसा कि हम कहते हैं ना, कबीरा बात है अटपटी, झटपट समझ न जाए, जो मन की खटपट मिटे तो सहज समझ में आए। तो गुरुदेव बारीक से बारीक बातें हमें पुत्र की तरह, शिष्य की तरह बताते थे और हम उसको पूरा पीने का प्रयास करते थे, ग्रहण करते थे। सुबह जब स्नान के लिए जाते तो गुरुदेव बताते कि जल लेके जाना है तो कमंडल पे आप जल लेके जा रहे हो, शौच के लिए जंगल में, तो उसे जूठा करके जाओ, क्योंकि जल पवित्र होता है, इसे जूठन करिए, फिर जाइए। किस दिशा की ओर बैठकर शौच करना है वो बताते थे। और उसके साथ साथ शौच के पश्चात कितनी बार हाथ को, कितनी बार पैर को मिट्टी से धोना है, साबुन नहीं, मिट्टी से धोना है। और इस तरह पात्र को धोना है, फिर 12 बार कुल्ला करना है। कुल्ला करने के लिए भी सामने यदि कुल्ला करते हैं तो बाईं दिशा और दाहिनी दिशा, तो उसका भी बताते थे। यहाँ तक दातून भी तोड़ के लाना है अपने लिए। वो हमको कहते थे आपका दातुन कोई तोड़ के नहीं देगा, आप यहाँ राजकुमार नहीं, आप एक सिपाही बनने आए हैं, साधक बनने आए हैं। भले उम्र छोटी है आपकी, लेकिन आपका संकल्प बड़ा है, आपका रास्ता लंबा है। तो दातुन भी तोड़ना है, तो दंत धावन तोड़ना, तो दंत धावन तोड़ने का मंत्र होता है। फिर किस पेड़ से क्या मिलना है, आयु वृद्धि होती है, वीर्य वृद्धि होती है, बुद्धि की वृद्धि होती है। तो वैसे वैसे करंज का दातुन है कि हमको नीम का दातुन है। बबूल तो यहाँ जंगल में होता नहीं था, तो ये अलग अलग प्रकार के दातुन के बताते थे। और दंत धावन शब्द से उसको संबोधित किया और दंत धावन को तोड़ने का भी मंत्र उन्होंने दिया। कई लोग पूछते हैं कि ये जंतर मंतर क्या होता है, ये मैं भी सोचता था। आज कई लोग सोचते हैं कान में फूंक दिया, जाओ राम रामाय भद्राय नमः, हो गया मंत्र। नहीं, जंतर मंत्र है इसमें। और ये सब जंतर मंतर हमारे नियम पद्धति, दातुन से लेके हाथ पांव धोने से लेके सब चीज में है। तो नित्य क्रिया में ये सब बताते थे। और स्नान के लिए जब जल को प्रणाम करना है और जल में जब स्नान करना है तो उसके बारे में भी गुरुदेव बताते थे। तो इस तरह हमारी शिक्षा दीक्षा और मंत्र परंपराएं शुरू हुई। बचपन की कुछ बातें आपको बताऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन सब संस्मरण के माध्यम से आपको भी कुछ साथ में लाभ मिलते जाए।
इसीलिए स्नान के पश्चात बहुत सारे मुद्राएं भी होती हैं और ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिन कार्यों के द्वारा हम अपने स्नान को पूर्ण करते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि गंगा में स्नान करें तो ऐसा क्या है जो करने से हमको लाभ मिले। मैंने कहा यदि आप श्रद्धा से मां गंगा को प्रणाम पूजन कर स्नान करें तो आपको गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा और जाने अनजाने में आपके द्वारा किए गए पापों का नाश होगा। लेकिन आपने बस कपड़े उतारे, छलांग लगा दी, पानी समझ के नहा लिया तो भी कोई हानि तो है नहीं। आपको शीतलता मिलेगी, ठंडकता मिलेगी, पुण्य ना मिले तो ना मिले लेकिन तन का मैल खत्म हो जाएगा। इसी तरह स्नान को यदि नियम पूर्वक किया जाए, सबसे उत्तम स्नान होता है बहते हुए नदी का स्नान, तीर्थ का स्नान। मध्यम स्नान होता है अपने गांव के आसपास ताल तलैया सरोवर या कुआं बावड़ी हो तो वहां जाकर स्नान करना। और सबसे नीचे का स्नान होता है जो आजकल ज्यादातर हो रहा है, नल से बाल्टी भाई के नहाना। लेकिन स्नान तो स्नान होता है, जहां भी स्नान करें तो पवित्र नदियों का स्मरण करें। गंगा चैव समुद्रे सरस्वती नर्मदा, उनको स्नान करके, स्नान मंत्र के कई प्रकार हैं, आप अलग अलग मंत्रों से भी जले सन्निधि को कह के उनको आमंत्रित कर सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं। गुरुदेव कहते थे स्नान के पश्चात जल से हाथों में लेकर के उससे अपना तिलक स्वरूप बनाना, द्वादश तिलक करना, सूर्य को अर्घ्य देना, भगवान शिव को ला करके जल चढ़ाना, तुलसी मैया को जल से सिंचन करना और इसके पश्चात जल लेकर धुनी पे आना और चंदन तिलक धारण करना, स्वरूप धारण करना। तो स्नान के पश्चात की प्रक्रिया भी गुरुदेव हमें सिखाते थे और इसके साथ साथ ही वो हमें शिव की मुद्रा बताते थे कि शिव जी की मुद्रा कैसे बनती है। फिर सूर्य को त्राटक लगाकर देखना, इस प्रकार बनाकर सूर्य को देखा जाता, जितना देर हो सके दोनों आंखों से सूर्य को देखना, इससे आंखें मजबूत होती हैं। गुरुदेव कहते थे त्राटक 1-1 घंटे का होना चाहिए, धीरे धीरे 1 मिनट से लेकर 1 घंटा तक बढ़ाना चाहिए। यह अलग बात है कि हम उस अभ्यास को आगे नहीं कर पाए। और सूर्य को प्रणाम की मुद्रा, तो सूर्य प्रणाम की मुद्रा कुछ इस प्रकार से होती है, ये हम प्रणाम करते हैं सूर्य को, इसे गोमुखी भी कहा जाता है। ये सारी 24 मुद्राएं, अष्ट मुद्राएं और स्नान की प्रक्रिया और नित्य कर्म, ये सब गुरुदेव हमको बताते, सिखाते। कुछ हम समझते, कुछ नहीं समझ पाते, कुछ दूसरे दिन कर पाते। तो धीरे धीरे ये सब मन में रमने लगा और समय भी इसके साथ अच्छे से अब कटने लगा। इधर सुबह के 9-10 बज जाते थे पूजा आरती होते तक के, फिर उसके बाद में थोड़ा खेल करते और फिर 12-1 बजे भोजन करते। दोपहर में जब गुरुदेव विश्राम करने लग जाते तो उस समय लिखने का मन होता, भजन लिखना, अच्छे भजन को याद करना, इन सब कार्यों में कुछ आए गए भक्तों के साथ, ज़्यादा तो आते नहीं थे। उस समय ऐसा था स्थिति आश्रम का कि करीब 8 दिन या 10 दिन में या 5 दिन में कोई एक आध व्यक्ति आ पाता था, वो भी आसपास गांव के। तो इस तरह समय बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था, गुरुदेव के साथ भजनों का आनंद लेते और फक्कड़ जीवन का आनंद लेते। अब तो वो समय दुर्लभ है, हम चाह कर भी वैसा आनंद नहीं ले सकते, लेकिन वो समय याद करना भी हमारे लिए बहुत आनंददायक है। आप सबके कारण, आप सबकी जिज्ञासा के कारण ये बचपन की यादें कार्यक्रम में हम उस संस्मरण को याद करके अपना भी समय आनंदित कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको भी इससे आनंद मिलता होगा। कल पुनः आप सबसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।